का शुक्रगुजार भी हूँ और आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ। एक लंबे अरसे से आप यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं और यहाँ की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसको आप कवर कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे बराह रास्त मुलाकात भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए। मोबाइल थोड़ा सा पीछे। इस वक्त जो सबसे कर्बनाक और तकलीफ देह मौजू है वो इसराइल की वहशियाना दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी, और जो गज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। 50 से 60 हज़ार मुसलमानों को, जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, आम शहरी हैं, उनको शहीद किया है उन्होंने, और अभी तक उनका खून पी पी कर उनका प्यास नहीं बुझ रहा है। अब उन्होंने इसकी सिलसिले जो हैं वो लबनान तक वसी कर दिए हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक तक वो आगे बढ़ रहा है। तो इस दहशतगर्दी का रास्ता रोकना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ बन जाता है, और ऐसे हालात में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी या उनके हुक्मरानों की जो खामोशी है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तशवीश का बायस है। हमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए, अमली इक़दाम करने चाहिए, और फ़लस्तीन की आज़ादी और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए मुसलमानों को एक मुत्तहिदा कमांड में आना चाहिए, मुश्तरका दिफा में उनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आलमी सतह का जुर्म जो कर रहे हैं, इंसानी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, किस बुनियाद पर आज के बाद अमेरिका को या मगरबी दुनिया को इंसानी हुकूक़ की बात करने का हक़ हासिल होगा, जबकि इंसानों का खून उनके हाथों से टपक रहा है और वो आलमी दुनिया की क़ियादत की बात करते हैं। अमेरिका और मगरबी दुनिया को आलमी दुनिया की क़ियादत का अब कोई हक़ हासिल नहीं है। पुरसुकून आलमी ज़िंदगी, इंसानियत की ज़िंदगी ये मतलूब है, और ये उसके दुश्मन हैं। इंसानों का कत्लेआम का एक कई दहाइयों पर मुश्तमिल अब उनकी जो तारीख़ है वो नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है, और उनको अपने रवैये में तब्दीली लानी है। इस्लामी दुनिया के नामवर शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये ख्याल है कि मुसलमान जब उनकी शख्सियात दुनिया से चली जाएं तो मुसलमान अपना जज्बा हार जाता है। मुसलमान और इस्लाम, उसकी बका का दारोमदार उनके अक़ीदे पर है, उनकी तौहीद पर है, उनके इस्लाम पर है, और इस्लाम की बका के लिए वो हथियार नहीं डालते, वो आगे बढ़ते हैं और अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं। शख्सियात आती है जाती है, उसने एक दिन तो दुनिया से जाना ही है, लेकिन अक़ीदा जो है वो दायमी है, वो बरकरार रहता है, और आज भी मुसलमान अगर ज़िंदा है तो तौहीद पर मर मिटने के जज्बे के साथ ज़िंदा है। इस वक्त पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। हम दुनिया भर से इस तंजीम से वाबस्ता ममालिक के सरबराहान और उनके जो मंदूबीन हैं उनको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। हर चंद की पाकिस्तानी मईशत इस हद तक ज़मीनबोस हो चुकी है कि इस हुकूमत से, कि जो हमारी नज़र में अवाम की हकीकी नुमाइंदा भी नहीं है, उससे कोई ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने या इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी मईशत के लिए समरावर बनाने के लिए इनके पास सलाहियत मौजूद नहीं है। ताहम ये कॉन्फ्रेंस अगर जहाँ हो रही है तो हम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद ज़्यादा वाबस्ता करते हैं कि शायद पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए भी बेहतरी की कोई नवीद दे सके। इस मकसद के लिए मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते कि कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं
اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالا تر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کی صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر جو تشدد ہوا ہے، جو بڑی قابل مذمت بات ہے۔ یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پر ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی کوشش ہے اور اس کو برانگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین اسٹریم لائن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں۔ جہاں تک اس آئین بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو منڈیاں بھی لگیں گی، خرید و فروخت بھی ہوگی۔ یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام باقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کوٹ کا مطالبہ کرتی تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رک سکتا تھا؟ یہ تو آپ پہلے مشورہ دیتے نا، آپ نے پوچھا نہیں پہلے، آپ نے پہلے پوچھا نہیں مولانا۔ مولانا صاحب، آج کے فیصلے سے روڈ کراسنگ تقریباً الاؤ ہو چکی ہے، بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداریاں بھی تبدیل کرائی جائیں گی؟ الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کو کراس نہیں کر سکا ہے۔ ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے۔ ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں، باقی جو ہے ان کا خیال رکھا جائے۔ آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر، آپ کے پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا اس کے بعد دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہک اینڈ بائی کروک اگر کروا لی جاتی ہے تو آپ نے پشاور میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں مارشل لا کا مسودہ ہے، تو اگر یہ بائی ہک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اختلاف رائے کریں گے اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ باقاعدہ ابھی تو ہمارے نئے الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہمارے عاملہ بنی ہے ابھی تک، نہ ہماری شورا بنی ہے، تو وہ بنے گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میرے پاس آئیں گی۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے آپ کے ساتھ ملاقات تو ہوتی ہے، سیاسی رہنما تو آتے ہیں آپ کے پاس، مولانا صاحب کوئی ایسی ملاقاتیں بھی ہے جو کیمروں کے بھی سامنے نہیں ہوتی، مطلب سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی کوئی آپ سے اس رابطے پر آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں کوئی رابطہ نہیں ہوتا؟ سر خلائی مخلوق تو یہاں پر نہیں آتی آپ سے بات کرنے؟ آپ 24 گھنٹے باہر کوئی نہیں، آپ کے سامنے گزرا ہے۔ مولانا صاحب آپ آج بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ آپ کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ صبح کے اذان تک تو آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ مولانا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے خیال میں آج کا لیکن فیصلہ ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف کو بات اور کریں صرف گے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ یہ ساری چیزیں جب ہمارے شورا بیٹھے گی تو اپنی حکمت عملی بتائیں گے۔ مولانا صاحب آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات کا اعلان کیا تھا آپ نے، تو تحریک انصاف اور آپ کی جماعت کا یعنی جو آپ
रब्ता होता है, जिसमें कुछ आपने वज़ीर आला KPK के हवाले से कुछ तफसीलात का इज़हार किया? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का बड़े मामूली लफ्ज़ क्या है। तहफ़्फ़ुज़ात ही तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना साहब ये फरमाइए, हुकूमत है मौलाना साहब ये फरमाएं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार हो जाएगी इससे? अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि हुकूमत कहती थी कि पहले आपको मनाने की कोशिश की, रहनुमा आते रहे, बाद में उनकी ही मौक़िफ़ ये था कि अब हमें मौलाना साहब की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हुकूमत कामयाब होगी आपके बगैर? इसके बहुत सवाल आ गए हैं, बात करनी है। अच्छा मौलाना साहब, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बाहर बताया कि PTI वाले, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस्लामी तंजीम के हवाले से शहादत में, वो तो उनको डाकू और चोर कहते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते, तो मौलाना साहब अगर चाहें उनसे बात कर सकते हैं, सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पेशकश आपको हुई और उसमें आप ये किरदार अदा कर रहे हैं? हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफ़रतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अंसर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ तो PTI और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है आपस में किसी बाहमी मुज़ाहमत का शिकार न हो, और इसमें हम कामयाब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इख्तिलाफ होते हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तामीरी तनकीद जो है वो तो हुस्न है हमारी जमहूरियत का, हमारी पार्लियामेंट का, और ये रहेगा। और जिस तरह जितना हुजूम अमल का होगा उतना ही हुजूम रद्द अमल का होगा। मतलब सर आपकी वजह से पिछली मरतबा उनका सब निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर गया, एतवार वाला दिन भी जो था कि आसमान गिर पड़ेगा, वो वाकई गिर पड़ा उन पे। क्या आपको लगता है कि अब फिर जो है ये कोशिश, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि फिर उसी तरह ये होने जा रहा है या नहीं? मतलब अभी तक तो हमें कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई मसौदे में नया मुसवदा आता है, रोज़ कोई नया मुसवदा आता है, फिर एक नया मुसवदा आता है। तो इस तरीके से तो अभी तक वहाँ पर भी कोई एक यकजहती मौजूद नहीं है, न यकसुई मौजूद है कि हमें कोई एक बात कही जाए। जिस वक्त कोई एक बात पर पहुँचेंगे तो फिर हम बात करें। PTI ने टी चौक पे इहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या उसकी हमायत आपकी दरख्वास्त के बावजूद अगर मौके नहीं करते तो हमायत करेंगे? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि PTI का और हमारा किसी तरह भी कोई मुश्तरका इज्तिमा का कोई फैसला आपस में नहीं है। वो अपने जलसे करेंगे, हम अपने जलसे करेंगे, लेकिन हमने एक अपील की है कि जब तक बाहर के मेहमान यहाँ मौजूद हैं, हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कि मनफी पैगाम जाएगा। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से 7 तारीख को मिलियन मार्च का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में गज़ा और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से। अगर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान आपसे इस हवाले से रब्ता करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले PTI से भी मुलाकात की और आज बिलावल हाउस भी गए थे फेट में गज़ा मार्च के हवाले से, मिलियन मार्च के हवाले से, अगर जमात इस्लामी आपसे रब्ता करती है और आप मना कर रहे हैं कि इस पर जो सिंगाई तावन तंजीम है उसके मंदूबीन भी इस्लामाबाद में मौजूद है, अगर वो आपको उससे रब्ता करते हैं तो आपका क्या लाया अमल होगा? मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है, और जब तक कोई रब्ता नहीं होता तो मैं अगर करे तो जवाब नहीं दे सकता। नहीं आखिरी